हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं और पहले भी पूछा गया है। वही प्रश्न हम देखेंगे जो पहले पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था स्टॉकहोम में। प्रथम पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये होता है 16 सितंबर को। जैविक घटक का भाग नहीं है, तो जैविक घटक का भाग नहीं है वायु। जैविक घटक का भाग वायु नहीं है। उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता जैविक घटक का भाग है। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो ओजोन परत को नष्ट करता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो ये किया गया था रियो डी जनेरियो, ब्राजील में, जनेवा में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो, स्विट्जरलैंड में है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। पारा प्रदूषण किसके द्वारा प्रभावित पारा प्रदूषण द्वारा प्रभावित अंग है? तो पारा प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित मस्तिष्क होता है। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई? तो ये हुआ 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण के संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? तो ये किया गया था 16 सितंबर 1987 को। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1988 में। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो A.G. टांसले। परितंत्र शब्द का प्रयोग A.G. टांसले। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो 1984 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो ये है महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई है परितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो 2005 से। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सी। निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CO2। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो ये है उदर। शीशा से प्रभावित अंग है उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? CO2 को कम करना। CO2 को क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था CO2 को कम करना। यहाँ पर CO2 हो जाएगा, CO2 को कम करना। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था रीटर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया? जोसेफ फोरियर ने।
जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई? तो ये हुई थी 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन? SO2। अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? तो कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु यानी ए और बी, अच्छा ए और सी हो जाएगा। अपघटक के अंतर्गत आता है कवक और जीवाणु। ए और सी यहाँ पे होगा। अपघटक के अंतर्गत आता है कवक और जीवाणु। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस का कारण है जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस का कारक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है, तो यह होती है सीधा। अगला है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरण जनक प्रदूषण है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो ये है वहित मल। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो ये है फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। वायु प्रदूषक CO किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रक्त को। वायु प्रदूषक CO प्रभावित करता है रक्त को। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।